सोने का जादू, भारतीय महिलाओं की धन कुशलता। लेखक प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। सोने का जादू, भारतीय महिलाओं की धन कुशलता। क्या लेख लिखते हैं जी? सोना एक ऐसा शब्द जो भारत में केवल धातु नहीं बल्कि संस्कृति, विश्वास और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ सोने का जादू भारतीय महिलाओं की वित्तीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता दर्शाता है। क्यों सोना, जो कभी एक निष्क्रिय अवशेष था, अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों का संगम इसका जवाब देता है। वैश्विक वित्तीय व रंग बिरंगे मंच पर जहां बाजार एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह नृत्य करते हैं, एक चमकदार सत्य आकाशीय दीपक की तरह प्रकाशित होता है। भारतीय महिलाएं जो समृद्धि की अनघट वास्तुकार हैं, ने सोने को एक स्थायी वैभव के साम्राज्य में बुना है। कितनी? एक वाली 10। एक स्थायी वैभव के साम्राज्य में बुना है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के दिग्गज ने उन्हें बहुत बुद्धिमान फंड मैनेजर का ताज पहनाया है। एक घोषणा तो मंदिर की घंटी की तरह गूंजती है कि 22 अप्रैल को उन्होंने एक्स पर लिखा कि सोने का समय के साथ प्रदर्शन यह दर्शाता है कि भारतीय गृहिणियां दुनिया की सबसे बुद्धिमान फंड मैनेजर है। सरकारें, केंद्रीय बैंक, अर्थशास्त्री जो उच्च घाटे के वित्तीय पोषण का समर्थन करते हैं, उन्हें भारत से सीख लेनी चाहिए, जो हमेशा मूल्य के भंडार का शुद्ध आयातक रहा है। हर्ष गोयनका है। कितने? दौलपाली। हर्ष गोयनका आरपीजी समूह के दूरदर्शी अध्यक्ष ने इस प्रशंसा को एक मजेदार किस्से के साथ और बढ़ाया। 10 साल पहले मैंने 8 लाख रुपए में एक कार खरीदी। उसने 8 लाख रुपए का सोना खरीदा। आज कार की कीमत 1.5 लाख रुपए है। उसका सोना 32 लाख रुपए है। मैंने कहा, सोना छोड़ो, छुट्टी पर चलें। उसने कहा, छुट्टी 5 दिन चलती है, सोना 5 पीढ़ियों तक। जबकि पत्नियां ज़्यादा चतुर होती हैं। ये वित्तीय दिग्गज महिलाओं की अचूक बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हैं, जिनके सोने के दांव
वॉल स्ट्रीट के सबसे तेज दिमागों को भी मात देते हैं। बेहतर आधे इससे अब सर्वश्रेष्ठ वित्तीय गुरु साबित हो रहे हैं। भारत में सोना केवल धातु से परे है। यह एक पवित्र गाथा है कि दिव्य शक्ति जिसे महिला कवियों को की सटीकता और ऋषियों की दूरदर्शिता के साथ संभालती है। कभी इसे गैर उत्पादक संपत्ति कहकर खारिज किया गया था। 2019 में कोटक ने स्वयं उसकी आलोचना की थी। इसे भारत के चालू खाता घाटे या बोझ बताया था, लेकिन सोना एक पौराणिक फिनिक्स की तरह उड़ा है। 2025 में इसकी 26% की उछाल ने आलोचकों को चुप कर दिया है और ये पुश्तैनी धरोहर अब एक वित्तीय ताकत बन गई है जो शेयरों और ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ देती है। यह केवल निवेश नहीं बल्कि कीमिया है, एक चमत्कार जो उन महिलाओं की अटल आस्था से बना है जिन्होंने सोने की चमक को सांस्कृतिक सम्मान से अधिक विजय में बदला। सोने की पवित्रता को समझने के लिए भारत की आत्मा में उतरना होगा, जहाँ यह एक वस्तु से कहीं अधिक एक वचन है। यह वह चूड़ी है जो दुल्हन की कलाई को सजाती है, वह सिक्का है जो गद्दे के नीचे छुपा होता है, जीवन के तूफानों के खिलाफ एक ढाल। दिल्ली के एक सांस्कृतिक इतिहासकार कहते हैं कि सोना सिर्फ धन नहीं, यह वंश की धड़कन है। भारत के ताने बाने में बुना हुआ सुरक्षा का मूक वचन है। पश्चिम के वित्तीय भारतीय महिलाओं के लिए सोना एक ताबीज और खजाना दोनों है। मुद्रास्फीति के रक्षण और मुद्रा की अनिश्चितता के खिलाफ ये एक कवच है। सामाजिक रूप से यह पीढ़ियों को जोड़ता है। रिश्तेदारी के ताने बानों में एक चमकदार धागा। आर्थिक रूप से भारत के जीडीपी का लगभग 40% आधार बनता है, जो देश की सर्वोच्च संपत्ति के रूप में इसकी सत्ता का प्रमाण है। भारतीय परिवार महिलाओं के कुशल हाथों द्वारा निर्देशित 25,000 टन सोना रखते हैं। दुनिया के 11% आभूषण जिनका मूल्य 24 और 25 ट्रिलियन रुपए है। यह खजाना अमेरिका 8,000 टन, जर्मनी 3,300 टन, इटली 2,450 टन, फ्रांस 2,400 टन और रूस 1,900 टन के भंडारों को मिलाकर भी बौना कर देता है। इसके विपरीत पश्चिमी परिवारों के पास केवल 2,000-3,000 टन सोना है। ज़्यादातर सिल्लियों और सिक्कों में यूरोप का सोना केंद्रीय बैंकों के तहखानों में सोता है। क्या क्या ये? हाँ, इसमें वो निकलता है। इसमें फाड़ के देखो, इसमें पट्टी निकलेगी, फिर मेरे को बत दियो। एक पर्ची देना जो एक है ये। इसमें लिखा है बेल्ट
बैट बॉल। चाल जल्दी क्या ये यह अंतर है गहरे सांस्कृतिक विभाजन को दर्शाता है। भारत में सोना सुरक्षा सम्मान का जीवंत प्रतीक है, जिसे योद्धाओं के शिखर की तरह गर्व के साथ पहना जाता है। पश्चिम में धन अमूर्त शेरों और ब्रांडों में धड़कता है, जो और क्षणिक है। भारतीय महिलाएं अपनी सहज बुद्धिमत्ता के साथ एक ऐसी विरासत बना चुकी है जो वैश्विक बाजारों के ठंडे गणित को ग्रहण लगा देती है। इनका सोने की संग्रह युगों और साम्राज्यों को पार करने वाली बुद्धिमत्ता का जीवंत प्रमाण है। क्यों सोना, जो कभी निष्क्रिय अवशेष था, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया? वैश्विक और घरेलू धाराओं का संगम इसका जवाब देता है। भू राजनीतिक उथल पुथल, जैसे अमेरिका चीन तनाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं ने निवेशकों को सुरक्षित आश्रयों की ओर धकेला है। बंबई के एक विश्लेषक कहते हैं कि सोना अनिश्चितता में फलता फूलता है। इसकी चमक वैश्विक बाजारों के तूफान से अछूती रही है। घरेलू स्तर पर सोने की भूमिका स्थिर भंडार से गतिशील बचाव में बदल गई है। 2025 की एक वित्तीय रिपोर्ट कहती है कि पिछले दशक में सोने के स्टॉक 4 गुना हो गए हैं, जो लगातार मुद्रास्फीति को मात देते हैं। 2015 में 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 रुपये थी, जो 2025 में 98,420 रुपये हो गई, यानी 300% की छलांग, जो BSE सेंसेक्स के 28,000 से 80,000 तक 200% की वृद्धि को पीछे छोड़ देती है। लगभग 15% वार्षिक रिटर्न के साथ सोना अब निष्क्रिय संपत्ति नहीं, बल्कि एक धूमकेतु है, जिसकी गति महिलाओं की दूरदर्शिता से प्रेरित है। चेन्नई के हलचल भरे बाजारों, पुरानी दिल्ली की घुमावदार गलियों और मुंबई के आलीशान पेंट हाउसों में महिलाएं इस सोने की सिम्फनी को संचालित करती हैं। एक मातृशक्ति की कल्पना करें, उसकी साड़ी हिमालयी भोर की तरह चमकती हो, जो एक जोहरी के साथ सौदेबाजी करती हो, जिसके तराजू उसकी नजरों के सामने कांपते हो। उसकी नजरों के सामने कांपते हो। ये तो भाई, अरे मैं तो महिला के बारे में पढ़ रहा हूँ, कोई छोड़ने का महिला को दे रहा हूँ। ओहो, ये कितने की मिलती है? 5।
बस कितने दे दी, ज्यादा दे दी क्या? हाँ। चेन्नई के हलचल भरे बाजारों, पुरानी दिल्ली की घुमावदार गलियों और बम्बई के आलीशान पेंटे हाउसों में महिलाएं इस सोने की सिम्फनी को संचालित करती हैं। मात्र सत्ता की कल्पना करें, उसकी साड़ी हिमालयी भोर की तरह चमकती हो, जो एक जोहरी के साथ सौदेबाजी करती हो, जिसके तराजू उसकी नज़रों के सामने कांपते हो। उसकी खरीदारी एक हार, एक सिक्का कोई आवेग नहीं बल्कि भावना और रणनीति का एक सोचा समझा मिश्रण है। ये महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उच्च पुजारिन है। उनके घर के मंदिर या चूड़ियाँ लचीलापन की कहानियाँ सुनाती है। गांव में सोना एक किसान की पत्नी का सूखे के खिलाफ कवच है। शहरी क्षेत्रों में यह एक कार्यकारी महिला का बाजार की अस्थिरता के खिलाफ ढाल है। स्मार्टफोन की एक स्वाइप से बुलाया गया डिजिटल सोना भी इनकी छाप रखती है, जो पैतृक बुद्धिमत्ता को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ती है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स से लेकर सॉवरेन ब्रांड्स तक महिलाओं ने वित्तीय सीमाओं को तोड़ा है। उनकी कुशाग्रता ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को एक ऐसी साहसिकता के साथ फिर से आकार दिया है जो उद्योगपतियों को भी विनम्र कर देती है। फिर भी सोने क्या लिया था? हाँ हाँ, तो फिर हो गया, फिर वो क्या चाहिए? वो 10 रुपये में क्या दुकान लेके जाएगा? नहीं नहीं भैया, पूछना जरूरी है। अब हाँ खाने की चीज के लिए बोलती हूँ ना। हाँ, कुछ इधर उधर। हाँ, बच्चा तो ऐसी है। बस आज में इसलिए आई। चल। फिर भी सोने की चमक जटिल छाया डालती है। दहेज प्रथा हालांकि कम हो रही है, फिर भी महिलाओं को बोझिल अपेक्षाओं से बांधती है। खनन के पर्यावरणीय निशान और सोर्सिंग की नैतिक दुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन भारतीय महिलाएं हमेशा इन चुनौतियों का स्पष्टता के साथ सामना करती हैं। वे पुनर्चक्रित सोने की वकालत करती हैं, टिकाऊ प्रथाओं की पैरवी करती हैं और परंपरा के बोझ को कम करने के लिए सुधारों को बढ़ावा देती है। उनकी भक्ति रूढ़िगत नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है, एक ऐसा नृत्य जो श्रद्धा और पुनर्जनन का मिश्रण है, जो सोने की लो को चमकदार रखती है। देखो हमला भाई, अपना भतीजा बुलाओ, अपने राव। हाँ, कांग्रेस बीजेपी नागनाथ और सांपनाथ से दूर रहो, ये कहते हैं। जैसे जैसे भारत आर्थिक तूफानों का सामना करता है, सोना उसका मार्गदर्शक तारा बना रहता है, जिसे उन महिलाओं की बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित किया जाता है जो सबसे बड़े हेज फंड्स के बराबर है। उन्होंने न केवल धन को संरक्षित किया बल्कि इसे बढ़ाया भी। उनकी सोने की
कुशाग्रता एक शांत दुनिया में एक दीप स्तंभ है। कोटक और गोयनका उद्योग के दिग्गज इन कैरेट की रानियों के सामने विस्मय विस्मय में खड़े हैं। उनके प्राकृतिक अंतर्ज्ञान ने एल्गोरिदमिक मॉडलों को मात दी है। सोने का उत्थान आधुनिक वित्त की रूढ़ियों को चुनौती देता है। यह साबित करता है कि बुद्धिमत्ता को सूट पहनने या स्प्रेडशीट चलाने की जरूरत नहीं। यह साड़ी, सलवार कमीज, एक मुस्कान और पुश्तैनी सपनों से चमकती चूड़ियां पहनती है। अंततः भारतीय नारियां सच्ची कीमियागर हैं, जो पृथ्वी की भट्टी में गढ़ी हुई धातु को लचीलेपन और दूरदर्शिता की विरासत में बदल देती हैं। उनकी सोने के प्रति आत्मीयता को जुनून कहना इसकी गहराई को नजरअंदाज करता है। वे सोने का पीछा नहीं करती, सोना उनकी गति से मेल खाने की कोशिश करता है। उनके हाथों में सोना सिर्फ धन नहीं बल्कि बुद्धि है, सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि क्रांति है। सबसे बड़ा खजाना उनके द्वारा धारण की गई वस्तु में नहीं बल्कि स्वयं उन महिलाओं में है। उनकी दृष्टि एक ऐसी मुद्रा है जिसका कोई बाजार मुकाबला नहीं कर सकता। वे नई सामाजिक उद्यमी है जो जानती है कि बिना बाजार हेर फेर के कैसे जीवित रहना और फलना फूलना है और अधिक धन कमाना है। दोस्तों, सोने का जादू, भारतीय महिलाओं की धन कुशलता। प्रभु चावला जी का लेख, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। लिखा तो सही है, पर भैया इतनी महंगाई में खाने के पैसा दी गई, पैसा ले गई जब तो खाने के दाने नहीं अम्मा चली भुनाने। भैया 5 किलो राशन पे भारत में 80-85 करोड़ लोग सरकार के राशन पे चल रहे हैं। उसमें सोना 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा नंगा। तो भैया लेख तो अच्छा है, बाकी जनता समझदार है। क्या अपना अपना विचार रखें दोस्तों। सोना